अक्सर लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल सिर्फ पुरानी इमारतें और अनकन्वेंशनल टीचिंग मेथड्स का नाम है, लेकिन आज आपकी ये सोच बदलने वाली है। यहाँ तालीम और करियर ग्रोथ की हर फैसिलिटी मौजूद है और यहाँ का हर एक्टिविटी रूम, हॉल, स्टूडेंट हमें यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट की सीरियसनेस और मेहनत का सबूत देता है। पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में मागला का व्यू पेश करता एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट गवर्नमेंट स्कूल मौजूद है जहां पर वो तमाम डिजिटल फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कि किसी बैन अल-अक़वामी सतह के स्कूल में मौजूद होती हैं। तो आइए चल के इस स्कूल का विज़िट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये मेन कॉरिडोर में ये गूगल का एक ट्रेडमार्क लगा हुआ है और यहाँ की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर गूगल क्रोम बुक्स पढ़ाई जाती हैं जो कि दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये सहूलत मौजूद है। गूगल क्रोम बुक का मैंने आपको बताया, तो आइए चल के गूगल लैब का भी विज़िट करते हैं। हमारे साथ मिस राबिया जमील मौजूद हैं जो कि हमें इस गूगल क्लासरूम के बारे में ब्रीफ करेंगी। कि ये हमारा गूगल क्लासरूम है और ये जब से हमारा डेवलप हुआ इसमें हमें क्रोम बुक्स अवेलेबल हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी है क्योंकि इसके थ्रू उनको रिमोट एरिया से भी जितने भी रिसोर्सेज हैं वो यूज़ कर सकते हैं, वो अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और उनको एजुकेशन में हेल्प बहुत ज़्यादा मिल जाती है। आपको पता है हमारे कंट्री में इट्स नॉट वेरी ईजी फॉर द वुमेन, स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, उनके लिए इतना ईजी नहीं होता अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना इस तरह से, और उसमें इतनी सारी हेल्प उनको नहीं मिलती और उस पर अब वो ग्रुप स्टडीज़ नहीं कर सकती, वो बाहर जाकर बुक्स नहीं अरेंज कर सकती। लेकिन जिस तरह से हमें ये अवेलेबल होती हैं, ये रिसोर्सेज होते हैं, यहाँ हमारे पास फास्ट इंटरनेट होता है, इससे वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। डिजिटल एजुकेशन इनको दी जा रही है गूगल क्रोम बुक के ऊपर, जो कि आम तौर पे ये फैसिलिटी हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती है। ये रोबोटिक लैब है और यहाँ पर मिस समीन मौजूद हैं जो कि हमें एक्सप्लेन करेंगे ये जो मॉडल्स बनाए हुए हैं बच्चों ने, इसके बारे में कि क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू आवर रोबोटिक्स लैब। यहाँ पे हम स्टूडेंट जो है स्टेम एजुकेशन परस्यू करते हैं विच इंक्लूड साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। ये एजुकेशन परस्यू करके हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप होती हैं। पॉडकास्ट रूम में मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ होस्ट भी हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे इस पॉडकास्ट के बारे में कुछ बताइएगा, इसका मकसद क्या है और कोई चैनल वगैरह है, कहाँ पे आप इसको अपलोड करते हैं? जी, हमारा यूट्यूब चैनल है ICG ऑफिशियल के नाम से और इसका मकसद ये है कि बच्चे अपने आइडियाज़ और थॉट्स को कन्वे कर सकें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और ये बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। तो इस वक्त हम इस स्कूल के जूनियर सेक्शन में मौजूद हैं और यहाँ पर एक माइंड गेम रूम है, तो चलते हैं, चल के देखते हैं कि यहाँ पर कौन से माइंड गेम्स चल रही हैं। सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ ये चेस पड़ी हुई है यहाँ पे, तो मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा ये आपको शौक कैसे पैदा हुआ है और कितनी खेलनी आती है? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी खेल आती है। जब मैं 1-2 में थी तो मुझे लगता था ये अच्छी गेम नहीं है, बट जो हमारी प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस एंड जो हमारे एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं उनकी वजह से हम लोगों को बहुत पता चला कि ये गेम हमारे लिए कितनी ज़्यादा अच्छी है। सो मैं चाहती हूँ कि सारे लोग ये खेलें और हमें बहुत ज़्यादा अच्छी, और हमारे इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत इनके ना बेनिफिट्स भी इतने ज़्यादा हैं कि जो खेलता है उसको पसंद आ जाती है ये गेम। अस्सलाम, ये आप कौन सी गेम खेल रहे हैं? हम यहाँ स्क्रैबल खेल रहे हैं जो हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज़ करती है और ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम नए नए वर्ड्स बना सकते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। ये बच्चियाँ जो हैं इन्होंने कार्ड्स पकड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या खेल रही हैं। ये हम लोग सीक्वेंस खेल रहे हैं और इसमें हम लोग को कार्ड्स में जो यहाँ पे हम लोग को एक लाइन बनानी होती है बिल्कुल स्ट्रेट 5 की, और जो मतलब कि इसमें कर देते हैं और इससे हमारी वोकैबुलरीज भी इम्प्रूव होती हैं, शार्प भी, माइंड भी शार्प होता है इससे हमारा। हमने देखा कि ऑटिज़म को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर माइंड गेम्स जो हैं उनका अरेंज किया गया है। हमारे साथ इस सेक्शन की इंचार्ज मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अच्छा, ये माइंड स्पोर्ट्स रूम जो है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इसमें हमने बहुत सारी गेम्स के लिए अरेंजमेंट रखा हुआ है जो बच्चे यहाँ आते हैं और प्ले करते हैं। जैसा कि आपने बच्चों से बात की कि चेस है, स्क्रैबल है, सीक्वेंस है, बहुत सारी और गेम्स हैं, और इस सब का बुनियादी मकसद ये है कि बच्चों की जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इन्हेंस किया जाए। इस तरह इनके जो जहन है वो तेज़ होते हैं, स्टडीज़ में भी वो चीज़ काम आती है। और एक और बेनिफिट ये है कि उनका जो स्क्रीन टाइम है वो कम होता है, कि जो बच्चों से आजकल जो सबसे बड़ी शिकायत ये है कि वो स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई है, बुक रीडिंग बहुत कम हो गई है। तो यहाँ पे हम ये कोशिश करते हैं कि उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ दी जाएँ।
Assalamu alaikum. My name is Ariba Riaz and I am coding fellow from NAST. So basically हमने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है इसमें हम स्क्रैच, रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग की स्किल्स बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं. तो मेरे पास अभी ग्रेड 4 मौजूद है. इनको आज मैं स्क्रैच के ऊपर सिखा रही हूँ कि किस तरह ये स्प्राइट को मूव करा सकते हैं, किस तरह से उसको कोड करके कोई भी गेम बना सकते हैं. तो हमारा अभी इंट्रोडक्टरी सेशन इनके साथ इस पे लैब पे चल रहा है. तो इसके अंदर मेन मकसद है कि इनको कोडिंग ब्लॉक्स और ये जो जितने भी मोशन ब्लॉक्स हैं इनको यूज़ करना मैं सिखाऊं. तो मेन पर्पस इस लैब का ये है कि हम बच्चों के अंदर प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप करें कि किस तरह कोई भी उनका वो कॉन्सेप्ट है उसको वो कोड करके लाइव उसको वो देख सकते हैं. इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस राबिया अमीन, जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं इस इंस्टीट्यूट की. इनसे बात करते हैं. मिस राबिया, हमने विज़िट की है आपका इंस्टीट्यूट. यहाँ पर मुझे बहुत ही ऑनेस्टली डिफरेंट जो है वो चीज़ें देखने में मिली, और ये वाकई में स्टेट ऑफ द आर्ट एक स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, और मैं इसे एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट के तौर पे भी देखती हूँ. ज़रा फर्दर इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि किस तरह से ये दीगर जो इदारे हैं उनसे डिफरेंट है, प्राइवेट सेक्टर में किस तरह से ये डिफरेंट है. इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट के अंडर बहुत सारे इनिशिएटिव हमारे कॉलेज में शुरू किए गए हैं, उनमें से डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन है. एम्पावरमेंट हम 3 तरीके से कर रहे हैं. एक हाई इम्पैक्ट लेबॉर्ट्री में हमारे पास एक डिजिटल सर्टिफिकेशन का कोर्स है, डेटा साइंस और ब्लॉकचेनिंग का. इस वक्त फर्स्ट बैच हमारा दिसंबर में फ्री होके गया, नेक्स्ट बैच ने आना है. सेकंड हमारा जो डिजिटल एम्पावरमेंट है उसमें ई रोज़गार हॉल है, जिसमें फ़ीमेल किसी भी वक्त आके 24/7 अपना काम कर सकती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकती हैं, अपने प्रोग्राम की पब्लिसिटी कर सकती हैं, या जो इवन कंपनीज़ के साथ अटैच हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के साथ हैं, वो आके फ्री इंटरनेट की हेल्प से अपना काम कर सकती हैं. थर्ड जो है वो स्टिचिंग सेंटर है, नैवटेक स्टिचिंग सेंटर. नैवटेक स्टिचिंग सेंटर में हमारी अपनी गर्ल्स आफ्टर स्कूल नैवटेक की टेक्नीशियन के अंडर, उनकी जो सिलाई कढ़ाई सिखाने वाली ख्वातीन हैं उनके अंडर मास्टर ट्रेनिंग के अंदर ट्रेनिंग ले रही हैं और इंडस्ट्रियल सिलाई मशीन पे काम कर रही हैं. मुझे ये भी बताइएगा कि इसकी कोई फ़ीस वगैरह भी लेते हैं जो आउटसाइडर आते हैं, या फिर ये बिना मुआवजा है? इसमें हमारी अपनी बच्चियां भी सीख रही हैं और बाहर से भी ख्वातीन आ रही हैं और सीख रही हैं, और ये बिल्कुल बिला मुआवजा है. इसमें हम लोग कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे. ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये सब कुछ रखा हुआ है. 3 से 4 मंथ की सर्टिफिकेशन है. बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ ये इन्होंने बताई है. ख़वातीन को घर बैठे जो है वो एक हुनर सिखाना, उनको बासलाहियत करना, ताकि वो अपना कोई घर बैठे ही कोई रोज़गार कर सकें, सिलाई कढ़ाई वगैरह, और इसके अलावा जो बुटीक वगैरह का भी अपना सेटअप बना सकती हैं. हमारे साथ प्रोफेसर सबा फैसल मौजूद हैं. इनसे फर्दर बात करते हैं और जानते हैं, ये प्रिंसिपल हैं इस इंस्टीट्यूट की. मिस सबा, सबसे पहले मुझे बताइएगा, इस सारे जो ये एक एम्पायर खड़ा किया हुआ है, इसके पीछे क्या विजन था? अस्सलाम वालेकुम. एंड सबसे पहले तो वेलकम टू ICG F62. जैसा कि आपने इसकी एंट्रेंस पे ही देख लिया कि दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, बट इट डजंट लुक लाइक अ गवर्नमेंट स्कूल. इट इज़ मच बेटर दैन ambience wise, aura wise, academic wise, much better than any private school here. तो जो हमारा एक विज़न था, हमारा विज़न क्या है, या हमारी गवर्नमेंट का विज़न, मिनिस्ट्री का विज़न जिसको हम लेके आगे चले हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब का विज़न बेसिकली ये था कि एजुकेशन को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए कि बच्चे उसको बोझ ना समझें, उसको एक खूबसूरत एड ऑन अपनी ज़िंदगी का समझ के उसको एंजॉय करें. तो जिस तरह आपने एंट्रेंस पे भी देखा, तो हमारे स्कूल्स इतने कलरफुल हो गए कि उसमें एंटर होते ही सबसे पहले तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, और जब आपकी डे की स्टार्टिंग एक मुस्कुराहट, एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ होती है, तो उस दिन में आप सब कुछ जो भी सीखते हैं वो हमेशा आपके साथ लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहती है. बिल्कुल. यहाँ पर एंटर होने के बाद मुझे खुद ये दिल किया कि मैं खुद यहाँ पर दोबारा एडमिशन ले लूँ. मुझे ये बताइएगा कि जो ये आइडियाज़ हैं गवर्नमेंट की, इसमें कितनी सपोर्ट है और आपने कितना इनिशिएटिव लिया, स्पेशली जो गूगल क्रोम बुक्स हैं आपकी, उसके बारे में मुझे जी. ये आइडियाज़, विजन, ये सब गवर्नमेंट के थे, और इसमें हमें 100% जो है वो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है. गवर्नमेंट है, हमारी मिनिस्ट्री है, उन्होंने चाहे अपने बजट्स या उनके साथ किया या CSR के थ्रू किया, लेकिन 100% हमारी गवर्नमेंट, हमारी मिनिस्ट्री हमें हर कदम पे सपोर्ट करती रही है. 1968 से ये स्कूल जो है वो चल रहा है. कुछ अपने बारे में बताइएगा, और
کوئی اسٹوڈنٹس جو نامور ہوں جن کا ذکر کرنا چاہیں گے جن کا تعلق اس کو؟ جی نامور میں تو خیر میں اپنے آپ کو شامل نہیں کروں گی, بٹ آئی ایم آلسو اسٹوڈنٹ آف دس کالج. میں نے اپنی اسکول جونیئر سینئر کالج لیول اسی اسکول سے پڑھا, اس کے بعد میں نے یہاں پہ پڑھایا بھی. ناؤ اٹس مائی آنر کہ میں اسکول کو ہیڈ بھی کر رہی ہوں. اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں, جیسے HEC میں نور آمنہ تھی, بہت سارے ڈاکٹرز, بہت سارے ایسٹرو فزسٹ ایسی ہیں جو کہ اس وقت ڈفرینٹ ایسے لیول پہ کام کر رہی ہیں کہ وی آر پراؤڈ ٹو بی دیر. ہم سمینہ بیگ کی بات کرتے ہیں جو کہ ماؤنٹینئر بھی ہے, شی واز آلسو اسٹوڈنٹ ان آر کالج. تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو صرف یہ نہیں کہ آپ اکیڈیمکلی اچیو کریں, ہر کیریئر پاتھ کے بارے میں بتاتے ہیں. اور جب ان کو شروع سے ان کیریئر پاتھس کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے نا, تو یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے ڈاکٹر, انجینئر یا ٹیچر ہی بننا ہے. اب وہ چلے گئے ہیں ایسٹرو فزکس کی طرف سے, اسٹرانومی کی طرف سے. آپ نے ٹیلیسکوپ ہماری دیکھی, وی ہیو اے ریگولر اسٹرانومی نائٹ. ابھی لاسٹ سیٹرڈے کو جب پلانیٹری پریڈ ہو رہی تھی تو ہم نے ایک اسٹرانومی نائٹ کی تھی. اس سارے جوپیٹر کا رنگ اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں خود پہلی دفعہ دیکھا تھرو دا ہیلپ آف ٹیلیسکوپ. مارس کا وہ اس کی میں آپ کو ویڈیوز شیئر کروں گی. مارس رائٹ لائک اے فائر بال. جوپیٹر کے 3 یا 4 مون بھی ہمیں ویزیبل ہو رہے تھے. تو ہم اپنے بچوں کو نا کہ لک اپ ٹو دا اسکائی, ایکسپلور دا یونیورس, ان چیزوں کو بھی دیتے ہیں. اور ناٹ اونلی یہ کہ یہ سارے کیریئرز, بلکہ کسی کیریئر کو چھوٹا نہ سمجھیں. آپ چاہے آج اسکولنگ ختم کرتے ہیں, کل کرتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں ایک ہنر ہونا چاہیے تاکہ آپ کسی کے لیے لائبلٹی نہ بنیں. ہمارے انٹرپرینورس کے اوپر ہم انٹرپرینورس چیلنج پہ بھی کام کر رہے ہیں. ہمارا جو فری لانسنگ ہے, آپ نے ابھی پارک دیکھا ہے, یہاں پہ بچیوں نے ارن کرنا شروع کر دیا اپنی اسکولنگ کے ساتھ ساتھ. انڈسٹریل سینٹر میں جو بیٹھی ہیں بچیاں, یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس, اگر آپ نے ہمارے کشمیر کلچر روم کو وزٹ کیا ہو تو وہاں چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں پڑی ہوئی ہیں, یہ جو ڈریسز ہیں اگر ہم انسٹچ لائے ہیں تو ہماری بچیوں نے یہاں پہ خود سی ہیں. تو بہت سارے فائنینشیل لٹریسی کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اب تو بلکہ ہمارے کریکولم میں انوائرمنٹ فار لیونگ بھی ایمبیڈ ہو گیا ہے, جو کہ کچھ دنوں کے اندر اندر رول آؤٹ ہو جائے گا, اس کا کریکولم بھی آ جائے گا. تو بچوں کو ہم بکس تک محدود نہیں رکھ رہے کہ کل کو وہ جب مارکیٹ میں نکلے تو اس کے بیچ میں گیپ ہو, تو وہ آج سے وہ امپلائبلٹی اسکلز لے کے جائے گا. ڈیورنگ دیئر اون اسٹڈیز وہ اپنے پیرنٹس کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے, اپنی ایجوکیشن کو بھی, اور ملک کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ریونیو جنریٹ کرنا شروع کر دے. تو آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں گی دیکھنے والوں کو؟ جی, میں سب دیکھنے اور سننے والوں کو یہ ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ, اور سب سے زیادہ میں آپ لوگوں کا شکریہ بھی اس چیز میں ادا کرنا چاہوں گی کہ تھرو یور پلیٹ فارم ہماری آواز بہت ساری عوام تک پہنچے گی, بہت سارے بچوں تک پہنچے گی. اور یہ آواز جو ہے, کیونکہ آج کی جو ہاٹ ٹاپک ہے دیٹ از کلائمیٹ چینج. ہم سب یہ بات تو کرتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے جی گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, ابھی آپ کے سامنے ہے کہ ابھی تک بارش نہیں ہوئی اور اس کی وجہ سے کتنا افیکٹ آ رہا ہے. تو دس از آل ریلیٹڈ ٹو ہماری چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہیں جن کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے. So let us all change it, and if I can, you can, we all can. So we all can work together towards this side کہ we will change the environment. اور یہ سارا میسیج ہم اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں. بچے اسی چیز کو کیسکیڈ اپنی فیملیز میں, اور فیملیز جو ہیں وہ ارد گرد جتنی لوکیلٹیز ہیں ان تک پہنچائیں کہ let us work together towards the sustainability of our climate and work towards the betterment and make the earth a better place to live for our future generations. Thank you so much Miss Sabha, آپ کی قیمتی وقت کا اور اتنی زبردست باتیں آپ نے جو کی ہیں, اور آئی ہوپ دیکھنے اور سننے والے جو ہیں وہ اس پہ ضرور امپلیمنٹ کریں گے اور سوسائٹی میں بڑا چینج اس سے پاسبل. انشاءاللہ.